नमस्कार। एनसीईआरटी जगत में आपका स्वागत है। हमारे अतीत भाग एक जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय 10 हम देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। हमने महाजनपद काल देख लिया है। हम अब बुद्ध और महावीर के जीवन क्रम को देखने जा रहे हैं। बाजार में घूमती जगनी जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। जिज्ञासा बहुत बड़ी चीज़ है। वास्तव में यदि आपके भीतर जिज्ञासा है तभी आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि जगनी के मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हुआ और उसने जैसे ही यह जिज्ञासा अपनी माँ को बताया तो माँ ने उसे ज्ञान प्रदान किया। उसे बताया कि व्यापारी कौन लोग होते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन ख़ास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। यानी काली मिर्च को काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। भला पेट्रोलियम को किस नाम से बुलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो कि ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुँचे होंगे। ये सिक्के व्यापार के माध्यम से ही पहुँचे होंगे और इसके अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा कारण तो दिखाई नहीं पड़ता। वे यहाँ से काले सोने को ले जाते होंगे और उसके पश्चात अपना उसके एवज में ये सोने के सिक्के प्रदान करते होंगे। व्यापार से जुड़ी एक कविता। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता ने पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्तन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ,
दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। कविता में उल्लिखित चीज़ों की एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीज़ों का उपयोग किस लिए किया जाता होगा? निश्चित रूप से इन सभी के विषय में जानकारी के रूप में बताया जा सकता है कि मोती, मूंगे इत्यादि जो हैं वो कीमती थे और इनका प्रयोग मालाओं के रूप में भी किया जाता था, हार के रूप में भी किया जाता था। फसलें और खाद्य पदार्थ थे, मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात, ये घर की आवश्यक वस्तुएं थीं। तेज तर्रार घोड़े की भी मांग उस समय रही होगी। काली मिर्च की जो गठरियाँ हैं वो कहीं न कहीं मसालों के रूप में प्रयोग में आते होंगे। तो इस प्रकार से इनका विभिन्न उपयोग था। यहाँ चंदन की लकड़ियों की भी बात की जा रही है, यानी कि हजारों वर्ष पूर्व भी चंदन की मांग थी, लोग इसका महत्व समझते थे और हर तरह की उपयोगिता चंदन की लकड़ियों के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी से पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तनपुहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत मानचित्र 7 पृष्ठ 113 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था।
उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री के एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजीं। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? निश्चित रूप से तटों पर व्यापार, जो बाहर के व्यापारी थे वे आते थे, और यदि उनका तटों पर नियंत्रण होता है तो उनसे पर्याप्त मात्रा में चुंगी या कर वसूल कर सकते थे, और कहीं न कहीं यह शक्ति का भी एक अच्छा माध्यम हो सकता था। इसलिए वह तटों पर नियंत्रण करना चाहते थे। रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग की चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। 7000 साल पहले, ये तो बहुत बड़ा समय का अवधि प्रतीत होता है। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। मानचित्र 6 पृष्ठ 84-85 को देखो। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा? चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र 6
मई से ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी। वहाँ पर भी कर के रूप में अनेक समस्याएं उपस्थित होती होंगी और चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था, निश्चित रूप से होता होगा। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता होगा। सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्योंकि वहाँ पर उस समय लुटेरों का खतरा निश्चित रूप से होता था और जो शासक थे वह उनसे सुरक्षा प्रदान करते थे। तब जाकर के वो सिल्क रूट पर जो है गाड़ियाँ जो होती थी वह सुरक्षित कहीं पर जा पाती थी। तो उस समय तो जो लुटेरे थे उनका खतरा बहुत अधिक था। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगीं। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगीं। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति होते थे जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। उसके बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना उन्हें करना था, लेकिन तब भी उन्होंने यह अनुभव किया कि हमें संसार में रहकर समाज का, देश का भला करना है। तो इसलिए वह लोगों के बीच जाकर के उन्हें ज्ञान प्रदान करते थे। सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। तो यह एक पीपल का वृक्ष है और यहाँ कुछ लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं और इसी प्रकार से यह बड़ी सुंदर ही आकृति है। यह सांची के स्तूप पर इसे पत्थर को काट करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर आकृति है।
इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहले मथुरा के बने हुए चित्र को देखते हैं। मथुरा शैली में बना हुआ चित्र है और दाएं तक्षशिला में बना हुआ एक मूर्ति है। ये दोनों ही मूर्तियां भगवान बुद्ध की हैं। बुद्ध का प्रभाव बहुत गहनतम रहा होगा समाज पर, इसलिए यह मूर्तियां इतनी बनी। तो इनके बीच यदि समानता की बात करें तो बाल, जिस प्रकार के बाल हैं बुद्ध के, उस प्रकार के बाल इन दोनों ही मूर्तियों में समान हैं। और दोनों ही हाथों में जो अभय मुद्रा है वो दोनों ही हाथों में समान है। एक मूर्ति में बुद्ध खड़े हैं और दूसरी मूर्ति में बुद्ध बैठे हुए हैं। और बुद्ध के पीछे एक गोलाकार वलय है जो कि उनके भगवान होने का संकेत करता है। और बाएं जो मूर्ति है उसमें भी यह वलय था, लेकिन यह टूटा हुआ प्रतीत होता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। यहाँ कारले की गुफा जो है बनी हुई है महाराष्ट्र में, जो कि है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री के विषय में बताया गया है कि तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते हैं। तीर्थ और यात्री ये दो शब्दों से बना हुआ है। तीर्थ का अर्थ है वो पवित्र स्थल, और यात्री अर्थात यात्रा करने वाले, यानी वे स्त्री पुरुष जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते हैं, तीर्थयात्री कहलाते हैं। इस तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। श्वेन-त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसके करीब 50 साल बाद इत-सिंह आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। तो निश्चित रूप से उनके लिए भारत एक तीर्थ स्थल था जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। वे बुद्ध को भगवान मानते थे।
फाशियन ये फाहियान जैसा प्रतीत होता है और श्वेन सांग ये लगभग हुएन सांग की भांति प्रतीत होता है और इत्सिंग तो इत्सिंग ही हैं। ऐसा शब्दों के हेर फेर के कारण या जो भी इसमें कारण रहा हो कि बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान ही था, तो यहाँ फाशियन लिखा हुआ है। संभवतः यह उनका वास्तविक नाम था जिसका टूटा फूटा नाम फाहियान भारत में पड़ गया। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। एक प्रसंग आता है जिसके विषय में हमने देखा कि जो मंगोल थे मुख्य रूप से चंगेज खान, संभवतः उसने यह आदेश दिया था अपने सैनिकों को कि कभी भी बौद्ध भिक्षुओं को चोट मत पहुंचाओ। इसका तात्पर्य यह है कि वह बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तब भी बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के कारण या जो कुछ भी कारण है, वह बौद्ध यात्रियों को नहीं मारता था। अब इसके पीछे क्या कारण है, यह निश्चित रूप से विचारणीय है कि चंगेज खान जो इतनी हत्याओं के लिए प्रसिद्ध था, यदि वह बुद्ध को मानता तो बुद्ध तो अहिंसा की शिक्षा देते थे, तो फिर वह इतनी हिंसाएं क्यों करता था और बौद्ध यात्रियों को क्यों छोड़ देता था, यह प्रश्न है। फाशियन चीन वापस कैसे लौटा? फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज़ पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज़ को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज़ को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियन ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है: समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज़ को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज़ में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो अब इस कहानी को पढ़कर के ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय ज्ञान का क्या महत्व था और चीनी यात्री फाशियन जो था उसने कितनी कठिनाइयों का सामना किया और इन कठिनाइयों का सामना करते हुए वह भारत आया। यहाँ बुद्ध से संबंधित जानकारियों को एकत्रित किया, बुद्ध की मूर्तियाँ उसने प्राप्त की और वह अपने देश चीन को लौट पड़ा। आज वर्तमान में क्या इस प्रकार से संघर्ष करना किसी के लिए सरल होता? ये बहुत ही साधारण बात है कि मात्र ज्ञान के लिए या बुद्ध की मूर्तियों के लिए, जैसे आज ज्ञान का बहुत अधिक मूल्य नहीं रह गया है, लेकिन
उस समय ज्ञान का भला कैसा मूल्य रहा होगा जब फाशियन चीन से भारत आया और यहाँ से वापस जाते समय समुद्री तूफान में भी फंसा। बताओ कि फाशियन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। क्योंकि यह उसके पूरे जीवन का जैसे लक्ष्य था कि वह चीन में इस ज्ञान को ले जाना चाहता था, बुद्ध की मूर्तियों को ले जाना चाहता था, जिस बुद्ध के विषय में उसने सुन रखा था और उनके विचारों से बहुत प्रभावित था। वह उनके विषय में और जानना चाहता था और यहाँ की पांडुलिपियों को अपने देश ले जाना चाहता था। पांडुलिपियाँ अर्थात ज्ञान की पुस्तकें हो गई। आज भला ज्ञान का क्या मूल्य है। आज तो फिंगर टिप पर ज्ञान उपलब्ध है और इस ज्ञान के लिए भला फाशियन को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। यह उसका जज्बा है। शुएनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थीं। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गईं। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई, अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। इसका अर्थ है कि उसे संस्कृत का ज्ञान था और ये पांडुलिपियाँ संस्कृत में लिखी हुई थी और उसने उनका चीनी में अनुवाद करने में जीवन का शेष समय बचाया। अर्थात जीवन का संपूर्ण उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण उपयोग इन पुस्तकों को प्राप्त करने, एक एडवेंचरस यात्रा करने और समुद्री तूफान का सामना करने, उसके बाद अपने शेष जीवन को इन पुस्तकों को समर्पित कर दिया। यह जीवन था शुएनसांग का। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। शुएनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। शुएनसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था, कारण बताओ। निश्चित रूप से नालंदा में पढ़ने के पीछे कारण यह था कि वह संस्कृत भाषा संभवतः सीखना चाहता होगा, अथवा उसे यहाँ पर वह पांडुलिपियाँ प्राप्त हो सकती थीं जिन्हें वह अपने देश ले जाना चाहता था। और जैसा कि यहाँ उसने अपने अध्यापकों को बहुत ही तीव्र बुद्धि या योग्य शिक्षक बताया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि जो शिक्षक थे उस समय वह बहुत ही परिश्रमी और योग्य लोग हुआ करते थे और वे बुद्ध की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। तो बुद्ध के बताए हुए जीवन मार्ग पर वे चला करते थे। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल रहा होगा इतिहास में।
भक्ति की शुरुआत, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है कि भला भक्ति की शुरुआत कब से हुई होगी, क्योंकि हमने ईश्वर के विषय में आज बहुत से देवी देवता हैं जिनकी आज भी वर्तमान में बहुत पूजा होती है। लेकिन पूजा का दौर कब से शुरू हुआ, क्योंकि वैदिक सभ्यता में तो मात्र यज्ञ हुआ करते थे और अग्निकुंड में आहुतियाँ दी जाती थीं। फिर भला ये पूजा का क्रम या भक्ति का क्रम कब से शुरू हुआ, तो इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। भगवद गीता महाभारत अध्याय 12 का एक हिस्सा है। अध्याय 12 देखो कहा गया है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। इसका तात्पर्य है कि पूजा पाठ भक्ति से पूर्व भी था और उसमें आडंबर भी थे, यानी पूजा पाठ में बहुत सारे आडंबर थे। और जबकि भक्ति का जो मार्ग था वह आडंबर रहित था। वो पूजा पाठ के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तो भक्ति मार्ग भी निश्चित रूप से अत्यंत ही अच्छा मार्ग रहा होगा। वराह के रूप में विष्णु, एरण मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। पृथ्वी एक स्त्री के रूप में है और वराह का श्री विष्णु ने अवतार लिया है, जिसमें उनका सिर जो है सूकर का है और अन्य शरीर मनुष्य का है। तो वराह का अवतार हिरण्याक्ष का वध वराह अवतार में ही होता है। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं कि एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। विभाजित करना या हिस्सेदारी
तो यहाँ आगे बता दिया गया है कि भक्त और भगवान दो हैं और इनके बीच का जो संबंध है वह भक्ति है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भाग का हिस्सेदार होता है। एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता। अधिकांश भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का यह एक अंश है। अप्पार एक वेल्लाल था, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपने जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज़्यादा महत्व देते हैं? निश्चित रूप से वह भक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा को वो द्वयम मानते हैं। ब्राह्मण की दृष्टि में निचली जाति का व्यक्ति, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। तो मैं उनकी आराधना करूंगा, यानी कि अप्पार एक प्रकार से अनुनय विनय कर रहे हैं अपने प्रभु से कि आप इन्हें भी, आपने जिस प्रकार से गंगा को अपने जटाओं में छिपा लिया, आपने गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लिया, और ये सभी लोग हैं, जो कोई कुष्ठ रोगी है, कोई ब्राह्मण की दृष्टि में निचली जाति का है, कोई कूड़ा करकट बीनता है, ये सभी आपके यदि दास बन जाए तो मैं आपकी आराधना करूं, आप मेरे ईश्वर हैं। यह एक प्रार्थना है ईश्वर से कि समाज के सभी तबके आपकी आराधना करते हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो। तो शिव की गई यह एक भक्ति है जिसे भक्त अप्पार ने लिखा है। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 12 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। अन्यत्र यानी आप केवल भारत में मत रहिए, बाकी देश में देखिए क्या हो रहा है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है।
बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 200 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। यानी ईसा मसीह के मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में ईसाई धर्म प्रचारक प्रविष्ट हो चुके थे। यानी कि ये अंग्रेज़ों के रूप में नहीं आए थे, बल्कि ईसा मसीह के मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में वे प्रविष्ट कर चुके थे। यानी वो दुनिया भर में भ्रमण करते थे, घूमते रहते थे। मानचित्र 6 84-85 देखो, पता लगाओ किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं। तुम्हारे पास कोई पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है, उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन करो। निश्चित रूप से वह चीनी तीर्थयात्री उस पांडुलिपि को मांगना चाहेगा और मैं उसे कहूँगा कि हाँ, निश्चित रूप से आप इसे ले जाइए, क्योंकि मेरे पास इसका 2 कॉपी है। हमने इसकी पांडुलिपियों के 2 कॉपीज़, हर पांडुलिपि के 2 कॉपीज़ हमने बना रखे हैं। 1-2 पांडुलिपियाँ और हैं, यदि आप उन्हें भी ले जाना चाहते हैं तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। ऐसे आपके देश का भला होगा, कल्याण होगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को यदि देखें तो रेशम बनाने की कला की खोज 7000 साल पहले हुई। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 साल पूर्व के थे। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग लगभग 2000 साल पहले थी। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप पर थे। फाशियन का भारत आगमन लगभग 1600 साल पहले हुआ। शुएनसांग की भारत यात्रा, अपार की शिव स्तुति की रचना लगभग 1400 साल पहले हुई थी। यहाँ शिव की चर्चा की गई है, विष्णु की भी चर्चा हुई थी। और जब शुएनसांग भारत में आए हुए थे, उसी समय अपार ने शिव स्तुति की रचना की थी और यही उनका कालक्रम था। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को देखा और आगे का पाठ हम क्रमशः देखते रहेंगे। पाठ में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।